नमस्कार, मैं रामराज जी वॉइस ऑफ निदाना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कर्नल संदीप नैन हैं, जो कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें जो है किस प्रकार मतदान करना है, मतदान कितना ज़रूरी है, इसी विषय को लेकर आज हम श्री कृष्ण गौशाला में मौजूद हैं। हमारे साथ तस्वीर में साफ तौर पर देख रहे हैं कर्नल संदीप नैन जो है इस विषय को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका वॉइस ऑफ निदाना चैनल में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रामराज जी कि आप आज यहाँ पर आए श्री कृष्ण गौशाला में और हमें आपसे बातचीत करने का मौका दिया। जी, लोकतंत्र का महापर्व जो है हमारे सर के ऊपर खड़ा है। 25 तारीख को मतदान होना है। मतदान को लेकर जो है कई लोग अवेयर रहते हैं, कई लोग नहीं रहते हैं, तो मतदान करना कितना ज़रूरी है, हमारे दर्शक साथियों को ये समझाएं। देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व जो है हर 5 साल में आता है और ये ऐसा पर्व है, बाकी हमारे सारे पर्व जो हैं साल में आ ही जाते हैं, यही एक ऐसा पर्व है जो 5 साल में आता है। इसका बहुत अधिक महत्व है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार तो है ही, ये हमारा एक नागरिक का कर्तव्य भी है कि जब भी ये महापर्व आए हम जाएं, मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। मत जिसको भी हम चाहें, जिसको भी हम प्रतिनिधि को देना चाहें, जिस पार्टी को देना चाहें, उसको हम अपना वोट दें, अपना मत डालें। यही एक ऐसा महापर्व है, एक ऐसा अधिकार है जो कि समाज के हर वर्ग को, जो कोई ऊंच नीच नहीं देखता है, कोई अमीरी गरीबी नहीं देखता है, वो कोई जेंडर नहीं देखता है, स्त्री पुरुष सारे बराबर हैं। इसमें पूरे के पूरे देश का, इसमें पूरे भारतवर्ष का हर नागरिक बराबर है जो कि अपना मतदान केंद्र में जाए, अपने मत का प्रयोग करे, सबके लिए बराबर है। इसकी एक अलग गरिमा है अपने इस पर्व की, और इसे हम इस गरिमा को समझना चाहिए, अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, अपने अधिकार को समझना चाहिए, क्योंकि इसी अधिकार का प्रयोग करके ही हम अपने देश की सरकार को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपने भविष्य को चुनते हैं। जो लोग असमर्थ हैं, चुनाव मतदान केंद्र जहाँ होता है वहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो सरकार ने भी किसी इस प्रकार के कोई प्रावधान किए हैं क्या अब की बार? जी, जितना मेरी जानकारी में है, इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने जो है इसके अलग से प्रावधान किए हैं कि जो लोग आने जाने में असमर्थ हैं, जो कि ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है, आयु ज़्यादा है, उन लोगों के लिए घर पर ही वोट डालने का जो है प्रावधान किया गया है। क्योंकि मतदान के अब तक 5 चरण हो चुके हैं। 5 चरण में मैंने अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैंने देखा है लोगों को कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी उनके घर में गए और उनके घर में जाके उनसे वोट डलवाई है। हरियाणा में भी 23 और 24 तारीख को ऐसे लोगों का जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर किया है और आने जाने में असमर्थ हैं, आयु ज़्यादा है, उनके लिए 23 और 24 तारीख को वोट डालने का प्रावधान किया गया है। और एक आधा कोई बच भी जाता है तो आपके वॉइस ऑफ निदाना चैनल के माध्यम से मैं उन सब परिवारों को, उनके परिवार में जो बाकी लोग हैं, उन लोगों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी आयु ज़्यादा है या जिनको कोई शरीर में कोई दिक्कत है, उनको प्रयास करें, कुछ ना कुछ करें जिससे कि वो मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। ये बहुत ज़रूरी है। 100% वोटिंग होनी चाहिए और ये हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम अपने परिवार की ही नहीं, अपने आसपास की भी ये हम कोशिश करें, हमारे पूरी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गाँव में, हमारे पूरे क्षेत्र में जो है 100% वोटिंग हो। जी, है कई लोग जानबूझ के जो है मतदान नहीं करते हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये एक नागरिक का कर्तव्य है और आपको अपने कर्तव्य से विमूढ़ नहीं होना है। कर्तव्य का पालन करना एक हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हमको कई बार लगता है मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में 2008 में सीपी जोशी जो हैं 1 वोट से हार गए थे, और आश्चर्य की बात ये है कि उस दिन उनकी पत्नी ने ही वोट नहीं डाला था और वो 1 वोट से हार गए थे। सरदार पटेल 1917 में 1 वोट से जो हैं म्यूनसिपल इलेक्शंस में हार गए थे। अमेरिका के 2 प्रेसिडेंट 1 वोट से जो हैं अपना इलेक्शन हार गए थे। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आपको पता ही है, 1998 में 1 वोट से गिर गई थी। तो 1 वोट का महत्व भी बहुत होता है। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरे 1 वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। आपके 1 वोट से बहुत फ़र्क पड़ेगा। यदि हम वोट नहीं डालते हैं, जो नागरिक वोट नहीं डालता है वो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा है,
वो अगर वोट नहीं देगा तो वो उनका जो कल प्रतिनिधि चुन के आएगा वो उनका चुना हुआ प्रतिनिधि तो है नहीं, वो किसी और का चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो वो उसके प्रति अगर कल उनका वो कोई काम नहीं होता है, उसके क्षेत्र में विकास नहीं होता है, अच्छे कार्य नहीं होते हैं, तो उसके प्रति उनको वो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो वोट दिया ही नहीं है, उन्होंने तो प्रतिनिधि चुना नहीं। तो जैसा अगर आपने प्रतिनिधि चुना ही नहीं है तो आप उससे अपेक्षाएं भी नहीं कर सकते, आप अपेक्षा तो उनसे करेंगे जो आपने चुना है। तो इसलिए सबको जाना चाहिए, वोट करना चाहिए। हर नागरिक को, जो भी वोटर है, जिसके पास वोटिंग कार्ड है, वोटर कार्ड है, जिसका वोट बना हुआ है, जाएं 100% वोट करें और कोशिश करें कि हर आदमी बिना किसी कोताही के जाके वोट डालें। तो कर्नल साहब, आपने बहुत ही अहम जानकारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक साथियों को दी है। और दर्शक साथियों, आपने देखा कि एक वोट का कितना महत्व है। तो कर्नल साहब ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बताया कि वो जो है एक वोट की आपकी कीमत कितनी होती है। तो आप भी, मैं भी ये कहूँगा कि आप भी जाकर अपना मतदान ज़रूर करें और कर्नल साहब के बताए हुए रास्ते पर जो है आप ज़रूर चलें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जब तक कोई दूसरी वीडियो आए तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।